नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन 7 से स्टार्ट है। 6 सम हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो 7th सम देखिए। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। यानी कि पता है क्या, भूकंपित ये 9th क्लास के बच्चे हैं यामिनी और फातिमा, ये 100 रुपये दान करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन x रुपीज़ एंड y रुपीज़, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। देखो मैंने क्या मान लिया, जैसे इसने बोला है लेट, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द कंट्रीब्यूशन of Yamini x rupees, let the contribution of Fatima y rupees। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, दोनों मिलके ना 100 रुपये देते हैं, दोनों मिलके 100 रुपये देते हैं, तो यानी कि x + y = 100। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना आपने, जैसे देखो उसी तरीके से जैसे x y आप वैल्यू निकालते हो। देखो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 100 आएगी, और जब y की 0 होगी तो x की 100 आएगी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे मैं सीधा यूज करता हूँ, इसको 100 ले लिया, यहाँ पे 100 ले लिया। देखो पहला पॉइंट क्या है, 0 100 है, 0 100। दूसरा पॉइंट है 100 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 100, और जब x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 0, तो इसको x एक्सिस ये y एक्सिस आप लिख देना। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, x + y = 100। आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे फिर कॉपी में स्केल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, in countries like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F = 9/5c + 32। इस फार्मूले को आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि हायर क्लास में आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस फार्मूले को यूज करके। तो देखो आपको दे क्या रखा है, F = 9/5c + 32। पहले तो ये बोल रहा है कि देखो F को आप सेल्सियस को x एक्सिस पे ले लीजिए, फ़ारेनहाइट को y पे, यानी कि c को क्या किस पे ले लीजिए, x पे, और f को किस पे, y पे। तो ग्राफ बनाइए। देखो भी ग्राफ बनाते हैं ना, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि 0 0 ले लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि ये आपको दिक्कत दे सकता है, छोटा ग्राफ बनाना है, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे c की वैल्यू अगर 0 ले ली, मैंने c की वैल्यू 0 ले ली, तो क्या आएगा, देखो c की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू 32 आएगी। ठीक है, और जब c की वैल्यू देखो हमने ले ली, मान के चलिए 10 ले ली, तो कितनी हुई, देखो हमने मान के चलिए c की वैल्यू ले ली -10, c की वैल्यू -10 ले ली। जब c की वैल्यू -10 ली तो क्या आया, देखो f = 9/5 × -10, ठीक है, + 32। देखो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 हो गया, तो 32 में से 18 को घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब f की वैल्यू 0 लेंगे, f की वैल्यू जब आप 0 लेंगे तो कितना आएगा, f की वैल्यू 0 तो 9/5c - 32, तो c की वैल्यू -32 × 5 / 9, यानी कि आप इसको डिवाइड करके देखना, ये आपका c = -160/9 बन गया। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे लगभग -17.8 के लगभग आएगा आपका। ठीक है, तो देखो आप ग्राफ कैसे बनाओगे इसका,
देखिए 10 से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे 10 से स्टार्ट कर दिया, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, जैसे 10 माइनस के 20 माइनस के 30, इस तरीके से। ठीक है, देखो जब c की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे c लेना है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, इस पे लेना है f। देखो पहला पॉइंट क्या है, 0, 32, दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस का 10 और 14 है। ठीक है, देखो जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 32, ये यहाँ पे हो गया भाई, और जब x की वैल्यू -10 तो y की वैल्यू 14। जब x की वैल्यू -10, देखो जरा, जब x की वैल्यू -10 तो y की वैल्यू 14, लगभग यहाँ पे होगी। ठीक है, लगभग आपकी यहाँ पे होगी। अब आपका देखो यहाँ पे ये ग्राफ इतना तो बन गया, बट आपका इसको टच नहीं किया, तो आपने क्या ले लिया, एक और पॉइंट ले लिया, जैसे f0। जब आपने f0 लिया, यानी कि f0 कहाँ पे होता है, इस पे होता है। मैं बता चुका हूँ, y एक्सिस, x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है। तो जब f0 लिया तो c की वैल्यू कितनी आई, -17.8 के लगभग आएगी। यानी कि देखो जब f0 तो c की वैल्यू -17.8, लगभग यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसको मिला दो जी। ठीक है, ये आपका 9 f = 9/5 c + 32 का ग्राफ बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखो ये क्या कहता है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो सी क्या लेना है, 30 डिग्री लेना है। ठीक है, तो देखो F = 9/5 × 30 + 32। देखो 5 का 30, अब 9 का कितने होते हैं, चुम्बन होते हैं, चुम्बन + 32, चुम्बन + 32, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो कितना आंसर आया, 86 आंसर आया। और पार्ट ले लीजिए जैसे इसके। अब थर्ड पार्ट लेते हैं, इफ द टेम्परेचर इज, देखो F = 9/5 c + 32। अब ये कहता है कि F है ना, आपने 95 लेना है, 95, तो c की वैल्यू क्या आएगी, देखो 95 ले लिया, 9/5 c + 32, तो कितना होगा, 9/5 c, 95 - 32, अब 9/5 c, देखो कितना आएगा। अब आप देखो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आई, 63, 5 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 9 7 63, तो 35 उत्तर आ गया। कितने डिग्री उत्तर आ गया, 35। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी कि जब C 0 है तो ये पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट F क्या होगा। अभी मैंने निकाल लिया था, इसमें दिखाऊंगा आपको, मैं सीधा लिख रहा हूँ, F कितना होगा, 32 होगा, ग्राफ में बना चुके हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ। और फिर कहता है कि जब F 0 होगा तो C कितना होगा। जब F0 लिया हमने, C कितना आया था, -17.8 के आसपास आया था। ये आप निकाल के देखना, मैंने पहले ग्राफ में निकाल दिया था। अब ये कहता है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। देखो इज देयर ए टेम्परेचर, ये कहता है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जिसमें न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, इफ यस फाइंड इट। देखो हम इसको किस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है, हम कर लेते हैं लेट C = F। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, 9/5 F = 9/5 c + 32। तो F की जगह C ले लेते हैं, जैसे F की जगह C ले लिया, तो C 9/5 c + 32। अब ये उस साइड जाएगा, तो C 9/5 c
इज इक्वल टू 32। अब यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो एलसीएम ले लिया 5 आया, तो 5 एकम 5 माइनस का 9, अब 32 एज इट इज। अब ऊपर रहा आपका माइनस का 4 सी, क्योंकि 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 5 इज इक्वल टू 32। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई देखो, 32 एज इट इज, 5 ऊपर चला गया, नेगेटिव हो गया, और 4 नेगेटिव है ऊपर लिख दिया। देखो 4 8 32, तो सी कितना आया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पे है ना सी और एफ है ना इक्वल होते हैं। कब? जब ये दोनों क्या होते हैं -40 डिग्री। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।